आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताइए यदि। पहले भाग में दे रखा है निकाय द्वारा परिवेश से ऊष्मा अवशोषित ना हो परंतु निकाय पर कार्य W किया जाए, निकाय की दीवार किस तरह की होंगी। दूसरे भाग में दे रखा है निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाए परंतु ऊष्मा की मात्रा Q निकाय से परिवेश को दे दी जाए। तीसरे भाग में दे रखा है निकाय द्वारा W मात्रा का कार्य किया जाए एवं Q मात्रा की ऊष्मा निकाय को दी जाए, यह किस प्रकार का निकाय होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन डेल्टा U का मान हमें बताना है कि किस प्रकार परिवर्तन होगा, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ये आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, ये हमें बताना है। अब पहला भाग यहाँ पे हल करते हैं। पहले भाग में हमसे कह रहा है दोस्तों निकाय द्वारा परिवेश से ऊष्मा अवशोषित ना हो, यानी कोई जो हमारा निकाय है, जैसे कि ये हमारा कोई निकाय है, अब इसके अंदर दोस्तों कोई गैस हमने भर रखी है। अब ये परिवेश जो इसका बाह्य वातावरण है, परिवेश मतलब बाह्य वातावरण, उससे ये किसी प्रकार की ऊष्मा को अवशोषित ना करे। ठीक है, परंतु निकाय के ऊपर यहाँ पे कार्य किया जा रहा है W, निकाय के ऊपर यहाँ पे कार्य किया जा रहा है W, यानी जब भी गैस के ऊपर, यानी निकाय, ये निकाय है, इसके ऊपर अगर हम कार्य करेंगे तो इसका मतलब गैस यहाँ पे क्या हो रही होगी, संकुचित हो रही होगी। ये जो पिस्टन है इसको दबाएंगे तभी तो इसके ऊपर कार्य किया जाएगा। तो यानी गैस यहाँ पे क्या हो रही है, प्रसारित ना होकर के संकुचित हो रही है, निकाय के ऊपर कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कार्य को हम कैसे लेंगे, धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, तो W जो कार्य है ये हो गया दोस्तों धनात्मक और किसी प्रकार की ऊष्मा को अवशोषित नहीं कर रहा है निकाय, यानी Q का मान हो गया 0। ठीक है, Q का मान क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो हमसे कह रहा है सबसे पहला है निकाय की दीवार किस तरह की होगी, यानी आप देख रहे हैं निकाय और बाह्य परिवेश के मध्य किसी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, यानी जो हमारा निकाय है इसकी दीवारें ऊष्मीय कुचालक पदार्थ की होंगी। तो निकाय की दीवारें ऊष्मीय कुचालक, अर्थात इसको हम रुद्धोष्म भी कह देते हैं। ठीक है, रुद्धोष्म, निकाय की दीवारें कैसी होंगी दोस्तों, रुद्धोष्म होंगी। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अगर हम ज्ञात करें तो इसके लिए ऊष्मागतिकी प्रथम नियम लगाएंगे, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। अब यहाँ पे जो कार्य है इसका मान धनात्मक है और Q का मान 0 है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा, W जो भी यहाँ पे कार्य किया जा रहा है निकाय के ऊपर उसके बराबर। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का पहले भाग का उत्तर है। और चूंकि कार्य यहाँ पे धनात्मक है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान धनात्मक आएगा, अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा यहाँ पे बढ़ेगी। अब दूसरे भाग को हल करते हैं। निकाय पर कार्य नहीं किया जाए परंतु ऊष्मा की मात्रा Q निकाय से परिवेश को दी जाए। ठीक है, तो यानी दूसरे भाग में क्या है दोस्तों, ये हमारा निकाय जो है इसमें क्या हो रहा है कि प्रश्न में क्या दे रखा है, निकाय पर कार्य नहीं किया जाए परंतु ऊष्मा Q निकाय को दे दी जाए। तो ये हमारा निकाय है, अब इसने यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, अब निकाय पर कार्य तो नहीं किया जा रहा है, निकाय के ऊपर यहाँ पे कार्य W का मान क्या है, 0, कार्य नहीं किया जा रहा है, परंतु निकाय बाहर से ऊष्मा Q को अवशोषित कर रहा है। ठीक है, कितनी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है दोस्तों, Q ऊष्मा यहाँ पे निकाय अवशोषित कर रहा है। तो अब ऊष्मा गतिकी का अगर प्रथम नियम लगाएं दूसरे भाग के लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा U बराबर क्या होता है, Q प्लस W, ये ऊष्मा गतिकी प्रथम नियम है। और यहाँ पे दोस्तों चूंकि स्मॉल q दे रखा है तो हम यहाँ पे स्मॉल q लगा देंगे इसको। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं है, आप स्मॉल q लीजिए या कैपिटल Q, चूंकि प्रश्न में स्मॉल दे रखा है तो हमने स्मॉल ले लिया। अब यहाँ पे W का मान क्या है दोस्तों, 0 है, तो ये हमारा 0 हो गया। तो डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U का मान, चूंकि Q दोस्तों निकाय ने ऊर्जा अवशोषित करी है तो Q का मान सदैव धनात्मक होगा, तो आंतरिक ऊर्जा Q में परिवर्तन डेल्टा U किसके बराबर आ गया, Q के बराबर हो गया। और Q का मान धनात्मक है, अर्थात +5 या +2 या +100 ऐसे कुछ हो सकता है, इसका मान कुछ भी हो सकता है परंतु धनात्मक संख्या होगा। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दोस्तों ये धनात्मक है, तो इसका मतलब
आंतरिक ऊर्जा यहाँ पे बढ़ रही होगी, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं, डेल्टा यू बराबर U2 माइनस U1, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक मैंने बताया, धनात्मक आने का मतलब है डेल्टा यू का मान धनात्मक, यानी U2 माइनस U1 जीरो से अधिक, यानी U2 का मान सदैव जीरो से अधिक होगा, यानी बाद में आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई होगी। तो आंतरिक ऊर्जा यहाँ पे भी क्या होगी, निकाय की बढ़ेगी। तीसरे भाग को देख लेते हैं। तीसरे भाग में हमसे क्या कह रहा है, तीसरे भाग में हमें दे रखा है निकाय द्वारा W मात्रा का कार्य किया जाए। अब निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, तीसरे भाग में निकाय द्वारा यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। तो निकाय द्वारा यहाँ पे कार्य कितना किया जा रहा है, W, और Q मात्रा की ऊष्मा निकाय को दी जाए, और निकाय यहाँ पे Q मात्रा की ऊष्मा ले रहा है। यह किस प्रकार का निकाय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों निकाय आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू बराबर क्या होता है, Q प्लस W। चूंकि निकाय ने ऊष्मा अवशोषित करी है तो Q का मान धनात्मक और कार्य W का मान यहाँ ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q का मान धनात्मक है और कार्य W चूंकि निकाय ने कार्य करा है तो इस वजह से ये ऋणात्मक होगा। तो इसे अब ये तो ऊष्मागतिकीय प्रथम नियम हमने लगाया था, अब इसमें कार्य W की जगह पे माइनस W लगा देंगे। तो डेल्टा U बराबर Q माइनस W, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं निकाय चूंकि ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है और अवशोषित करके हमें कार्य दे रहा है, परंतु निकाय के अंदर और निकाय के अंदर से बाहर क्या कोई द्रव्यमान का आदान प्रदान हो रहा है, निकाय के भीतर और निकाय के वातावरण के मध्य किसी प्रकार के द्रव्यमान का आदान प्रदान हो रहा है, द्रव्यमान मतलब भार का आदान प्रदान हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 5 किलोग्राम गैस हमने निकाय के अंदर डाल दी या 2 किलोग्राम गैस निकाय से बाहर ले ली, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, परंतु ऊष्मा का यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है। ऊष्मा वो Q अवशोषित कर रहा है और अवशोषित करके इसे W जूल कार्य में परिवर्तित कर रहा है। तो यानी ये जो निकाय है इसमें द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, बाह्य परिवेश के साथ केवल और केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। इस वजह से यह जो निकाय है ये कैसा निकाय होगा, बंद निकाय है। निकाय कैसा होगा, एक दोस्तों बंद निकाय है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।